अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 7C। सबसे पहले हमने डिवाइडेंड को किस में लिख लिया, इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई क्यूब माइनस 1। एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग थी, तो हमने एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं लिखी। उसके बाद कौन सी टर्म आनी चाहिए, एक्स वाली टर्म प्लस 3xy एंड देन विदाउट एक्स हमारे पास कौन सी टर्म है, वाई क्यूब एंड माइनस 1। सो डिवाइज़र में हमारे पास क्या टर्म है, एक्स, विदाउट एक्स हमारे पास टर्म है वाई माइनस 1। सो हम स्टेप 1 परफॉर्म कर लिए। नाउ परफॉर्म स्टेप 2, फाइंड द क्वोशिएंट विच इज़ द रेशो ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइज़र। एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 विच इज़ एक्स स्क्वायर। So write the divide quotient in place of quotient. Now perform step 3. Multiply the quotient with each term of the divisor. x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब, x स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर y एंड x स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिवाइडेंट, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई वाली कोई टर्म नहीं है तो इसको हम साइड पर लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन है तो साइंस चेंज हो जाएंगे, एक्स क्यूब पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। नाउ अब हमारे पास कौन सी टर्म रहेगी, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली। सो पहले हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड देन एक्स वाली टर्म प्लस 3xy। अब हमारे पास डिवाइडेंट, न्यू डिवाइडेंट में फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। अगेन फाइंड द क्वोशिएंट विच इज़ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंट एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 विच इज़ 1। सो डिवाइड हमारे पास क्वोशिएंट किसकी इक्वल आ गया, एक्स के प्लस एक्स। नाउ perform step 3, multiply the quotient with each term of the divisor, minus 1. Now x multiply by x, x square, x multiply by y, xy, x multiply by minus 1, minus x. Now subtract this product from the dividend, x square plus xy minus x. Due to subtraction, sign changes. Now plus 3xy minus xy plus 2xy and the term is minus x square y and next term plus x. Now अब हमारे पास न्यू डिवाइडेंड क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सो अगेन क्वोशिएंट कैलकुलेट करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, तो एक्स इज टू पावर 2 माइनस 1 1, सो द क्वोशिएंट इज माइनस एक्स वाई। नाउ परफॉर्म स्टेप 3, मल्टीप्लाई द क्वोशिएंट विथ ईच टर्म ऑफ डिवाइजर, एक्स प्लस वाई माइनस 1। माइनस एक्स वाई को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वाई। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिवाइडेंट, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो इसको हम साइड पे लिख लेते हैं एंड प्लस एक्स वाई। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट, ड्यू टू सब्ट्रैक्शन साइन चेंजेस, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, 2xy माइनस एक्स वाई तो प्लस एक्स वाई एंड एक्स वाली हमारी एक और टर्म क्या है, प्लस एक्स। सो इसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं एंड रिमेनिंग हमारे पास कौन सी टर्म रहेगी, प्लस एक्स वाई की। नाउ अब हमारे पास न्यू क्वोशिएंट क्या है, फर्स्ट टर्म एक्स,
एक्स हमारे पास डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म भी क्या आती है, एक्स है। हम क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइज़र, x divided by x 1. So quotient is +1. So write the quotient in place of quotient +1. Now step 3, multiply the quotient with each term of divisor. So 1 से multiply करेंगे so हमारे पास डिवाइज़र ही आ जाएगा x + y - 1. So हमारे पास now subtract this product from the dividend. So x + y - 1. सब्ट्रैक्शन की वजह से साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स कैंसिल, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। एक्स वाई + एक्स वाई स्क्वायर -y। एंड अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो -1 है हमारे पास और हमारे पास डिवाइडेंड में टर्म -1 मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइडेंड में ऐड कर देते हैं -1। सो -1 + 1 क्या हो जाएंगे, यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स क्या रहेगी, एक्स वाई + एक्स वाई स्क्वायर -y। सो अब हमारे पास क्वोशंट में फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंट एक्स वाई। नाउ फाइंड द क्वोशंट एक्स वाई, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइडेंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, which is x. सो क्वोशंट किसके इक्वल आ गया, y के। नाउ राइट द क्वोशंट इन प्लेस ऑफ क्वोशंट। नाउ परफॉर्म स्टेप 3, मल्टीप्लाई द क्वोशंट with each term of the divisor, which is equals to xy + y square -y. Now subtract this product from the dividend, xy + y square and -y. Negative positive. Now positive negative cancel, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। सो हमारे पास कौन सी टर्म्स रहेगी, एक्स वाई स्क्वायर -y स्क्वायर और रिमेनिंग टर्म हमारे पास डिवाइडेंड में क्या है, y³ जो अभी तक हमने नहीं यूज़ की। सो +y³। सो न्यू डिवाइडेंड एक्स वाई स्क्वायर -y स्क्वायर +y³। अब हम क्वोशंट कैलकुलेट करेंगे। रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडेंट एक्स वाई स्क्वायर एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर क्या है हमारे पास, x. सो क्वोशंट इज इक्वल टू y स्क्वायर। नाउ ऐड द क्वोशंट इन प्लेस ऑफ क्वोशंट। परफॉर्म स्टेप 3, मल्टीप्लाई द क्वोशंट विद ईच टर्म ऑफ डिवाइजर। सो मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y³ एंड y स्क्वायर मल्टीप्लाई -1 -y स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डिवाइडेंड, एक्स वाई स्क्वायर + y³ -y स्क्वायर। नाउ ड्यू टू सब्ट्रैक्शन साइन चेंजेस, रिमाइंडर इज 0 एंड हमारे पास क्वोशंट किसके इक्वल आ गया, x² + x -xy + 1 + y + y स्क्वायर। इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं, x² + x + y, x² + y² + x + y -xy + 1। सो क्वोशंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, x² + y²। इसी को हमने थोड़ा अरेंज कर लिया, +x + y -xy + 1।